हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एसएससी MTS 2024 का एग्ज़ाम अभी चल रहा है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का अभी एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे कैंडिडेट्स का आने वाले दिनों में होने वाला है। तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो इसके रिगार्डिंग है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनको अभी तक ये मतलब थोड़ा डाउट क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो MTS का सिलेक्शन प्रोसेस जो है, जैसे कि हवलदार का लिस्ट पहले दे देता है, फिर अगर आपने प्रेफरेंस में अगर गलती कर दिया है, हवलदार को पहले डाल दिया है, फिर MTS को बाद में डाला है, तो क्या आप अगर MTS पे करना चाहते हैं तो MTS पोस्ट मिलेगा कि नहीं। अगर हवलदार को अगर आप स्किप करते हैं तो अगर आप सब कुछ सही डाले हैं तो आपको फिजिकल देना सही होगा कि नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में जितना भी क्वेरीज़ है ना, सब आप लोगों का जवाब मिल जाएगा। और एक और क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि हवलदार का कटअप ज़्यादा जाता है कि MTS का कटअप ज़्यादा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे डाउट्स को मतलब हम एक एक करके देखेंगे। 7 से 8 मिनट में इस वीडियो को रैप अप कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। जब से SSC 2022 से न्यू पैटर्न को ये लाया है, तब से थोड़ा दिक्कत होता है कैंडिडेट्स को समझने की। जब तक कि वो खुद उस प्रोसेस से ना गुजरे तब तक नहीं समझ में आता है। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को पता होगा कि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूँ। जैसे कि मेरा SSC MTS 2021 में सिलेक्शन हुआ था, ऑल इंडिया रैंक मेरा 420 था। और मैंने भी सेम चीज़ ऐसा किया था कि MTS को पहले डाला था, हवलदार को बाद में डाला था। मैंने ये गलती नहीं की थी, हवलदार पहले नहीं डाला था। लेकिन दोस्तों, मैं फ़िज़िकल देने गया था। फ़िज़िकल देने इसलिए गया था क्योंकि दोस्तों, अगर मैं MTS पहले डाला हूँ तो हवलदार अगर क्वालिफ़ाई करूँ या ना क्वालिफ़ाई करूँ, MTS ही हमको मिलेगा। ठीक है, अगर कटअप ज़्यादा हवलदार MTS का ज़्यादा चल जाए और MTS का कटअप मैं पार नहीं कर पाता, तब मेरे को हवलदार मिलता। ठीक है, तो वैसे केस था। लेकिन मेरा 100 में से 95.5 नॉर्मलाइज मार्क्स था, तो मेरे को मिल गया था पोस्ट एक MTS का, जो मैं पहले डाला हुआ था। ठीक है, और मैं लखनऊ में काम कर रहा था, 6-7 महीना काम भी किया हूँ और आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी शेयर किया हूँ। अभी मैं CGL से सिलेक्ट होकर अकाउंटेंट पे पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ लाया हूँ क्योंकि बहुत सारे जो है स्टूडेंट परेशान हैं, तो इसलिए सोचा कि क्यों ना थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों को हेल्प किया जाए। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि MTS 2024 का जो है वैकेंसी कितना है, 3489 के करीब जो है आपका। 1 मिनट दोस्तों, 3489 जो है आपका हवलदार का है और MTS का लगभग 6000 करीब है। ये 4887 पहले दिया था, लेकिन बाद में बढ़ा दिया गया था, 6000 प्लस में वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, और ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है MTS का, सबसे पहले MTS एंड हवलदार का ये एग्ज़ाम लेगा SSC। उसके 1 से 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट या 2 महीने बाद रिजल्ट देगा। रिजल्ट में ऐसा होगा कि जो आपका हवलदार का वैकेंसी है उससे 5 गुना, 5 टाइम्स उससे 5 गुना आपको एक लिस्ट देगा, जिसमें कि उससे 5 गुना कैंडिडेट्स होंगे जो कि फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा नंबर आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3439 वैकेंसी है, तो 5 गुना 17,000 के करीब में ये इतना कैंडिडेट्स का लिस्ट एक निकाला जाएगा, जिसमें से ही कैंडिडेट्स जो है फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में अपीयर होने वाले हैं और उन्हीं में से सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने वाला है। इससे अलावा और किसी कैंडिडेट्स का नहीं सिलेक्शन होगा। ये कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन मैं ये आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि जितना वैकेंसी है, ये 6000 ये 3000, मतलब कि 9,500 10,000 करीब ये वैकेंसी है और 17,000 का लिस्ट निकाल दिया SSC, जो कि टॉप रैंकर ही होंगे। हवलदार के मैं मानता हूँ सिर्फ हवलदार का लिस्ट निकाला है, लेकिन इतना तो आप लोगों को भी दिमाग लग गया होगा कि ये जो है टॉप रैंकर्स होंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो अपना प्रेफरेंस डाले होंगे सब में MTS हवलदार दोनों होगा। ठीक है, मैं कुछ एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स का बात नहीं कर रहा हूँ जो 100 to 100 के करीब होंगे, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो कोई ये फॉर्म भर रहा है तो जिसको एक जॉब की ज़रूरत होगी, उस दोनों डाला होगा, सब पोस्ट पर डाला होगा। ठीक है, तो ये 17,000 जो कैंडिडेट्स है, इसी में से 10,000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने वाला है। अब किसी का नहीं होने वाला है, बस ये हम लोगों को ध्यान में रख के चलना होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस होता है उसका। जैसे कि आप लोग MTS पहले डाले हैं, हवलदार बाद में डाले हैं, हवलदार पहले डाले हैं, MTS बाद में डाले हैं, तो इसको लेकर हम लोग थोड़ा ये क्लैरिटी देखते हैं क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो ये हम लोग देखेंगे कि
जैसे कि आपने क्या किया कि पहले MTS डाल दिया, बाद में हवलदार डाला है, ठीक है। पहले आपका प्रेफरेंस है MTS फिर हवलदार, तो उस केस में क्या होगा? अगर दूसरा केस ये हो सकता है कि आपका पहला प्रेफरेंस हवलदार है फिर दूसरा MTS, तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये तो मैं बता ही दिया कि 17 के अप्रॉक्स में आएगा लिस्ट, और इसी में से सिलेक्शन होगा मैक्सिमम कैंडिडेट्स का। तो पहला जो मैंने ये चीज़ बताया था कि अगर आपने पहले MTS डाला है और फिर डाला है हवलदार, तो उस केस में आप लोगों को PET छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपने PET छोड़ दिया और हवलदार का कट ऑफ कम चला गया, तो समझ लीजिए कि हवलदार का कट ऑफ MTS से कम चला गया और MTS का कट ऑफ जो है आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्रॉस नहीं कर पाए, तो फिर आपको हवलदार भी नहीं मिलेगा, MTS भी नहीं मिलेगा। इसलिए इस केस में किसी भी हालत में आपको PET नहीं छोड़ना है, ठीक है। ये पहला केस है अगर MTS पहले डाले हैं। मैं उस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को एकदम मन में आप लोग बैठा लिए हैं कि मैं MTS पोस्ट पे ही काम करना चाहता हूँ। ऐसे मैं बता दूँ, MTS हवलदार में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। मतलब कि उसमें थोड़ा वर्दी हवलदार में वर्दी भी मिलता है, MTS का थोड़ा काम जो होता है ये पेपर वर्क ज़्यादा होता है ऑफिस, और जो है हवलदार का जो वर्क होता है थोड़ा ज़्यादा गेट वेट पे रहना होता है, या हवलदारी जो होता है वो करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब उसी में जो थोड़ा तैयारी करने का थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसलिए कैंडिडेट्स ज़्यादा हवलदार को प्रीफर नहीं करते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस मैंने ये बताया था कि हवलदार आपने पहले डाल दिया है, बाद में जो है MTS डाले हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है दोस्तों? देखिए, इसमें सबसे पहले तो दो चीज़ हो सकती है कि आपका जो है मार्क्स बहुत अच्छा है, जैसे कि मान लीजिए कि कट ऑफ जो है हवलदार का जो लिस्ट आया उसमें 100 नंबर गया है, ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स 100 नंबर गया है, और आपका जो नंबर है 130 नंबर है, ठीक है, नॉर्मलाइज मार्क्स। आपने तो देखा होगा, आंसर की चेक किया होगा, रैंक IQ पे भी डाला होगा या रैंक मित्रा पे डाला होगा आपने, और आपका वहाँ पे रैंक दिखा दिया होगा, और वहाँ पे जो रैंक दिखाएगा मतलब कि ज़्यादा उससे ज़्यादा डेविएशन देखने के नहीं मिलेगा, रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, उतना ही अप्रॉक्स में रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो और ये आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, जो आपका आंसर किया आएगा उसमें रैंक मित्रा रैंक IQ में डाल के अपना रैंक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उससे बहुत हद तक आइडिया लग जाता है। तो ये आपका 130 आया, 140 आया, 125 भी मान के चले, तो ये तो कंफर्म हो जाएगा कि आपका 6000 जो MTS का पोस्ट है उससे नीचे आपका रैंक आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस केस में आपको एकदम जो नहीं होता है कि पूरा अंदर से ये है कि मैं हवलदार पोस्ट पे काम ही नहीं करूँगा, उस केस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को और आगे जाना है तो मेरे को टाइम मिलना चाहिए थोड़ा पढ़ने का, वहाँ पे ये ऐसे ऐसे अगर आप सोच रहे हैं तो अगर आप एकदम कंफर्म है कि हाँ मेरा जो है MTS में हो जाएगा अगर मैं हवलदार को स्किप करता हूँ, तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि अगर आप लोग स्किप करेंगे हवलदार तो MTS आपको नहीं मिलेगा। आपसे मैं आपको नोटिस में दिखा देता हूँ, 1 मिनट आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कितना नंबर पेज पे था मैं भी भूल रहा हूँ, 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा, शायद 24 नंबर पेज पे, हाँ 24 नंबर पे, इसी में ऐसा है। हाँ यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये क्या लिखा हुआ है 18.8 पॉइंट में, द कैंडिडेट्स हु फेल टू क्वालिफाई द PET PST विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर द हवलदार पोस्ट, ठीक है। जो कि क्वालिफाई नहीं करेंगे PET PST को, वो हवलदार पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो मतलब अगर आप एब्सेंट हो रहे हैं तो मतलब डिस्क्वालीफाई हो गए, तो कंफर्म है। हाउएवर एज पर द देयर मेरिट इन द कंबाइंड मतलब CBE कंबाइंड बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, देयर कैंडिडेचर विल रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ MTS। मतलब यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि अगर आप हवलदार का फिजिकल क्वालिफाई नहीं करते हैं तो MTS के लिए आपका कैंडिडेचर वैलिड रहेगा। तो इस केस में अगर दोस्तों आपका मार्क्स जो है 130 से 40 के बीच में है और रैंक आपका अच्छा है तो आप स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आपको MTS पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका फ्लक्चुएट इसके बीच में कर रहा है कि अभी आप डाउटफुल है कि मेरा जो है रैंक जो है 6000 के ऊपर कहीं चला जाएगा, मतलब 6000 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 6000 MTS का पोस्ट है, 6000 प्लस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा,
तो आपको बिल्कुल ही छोड़ना नहीं चाहिए ये फिजिकल, ठीक है। क्योंकि 16,000 में से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। 6,000 इसमें से छटेंगे, 10,000 कैंडिडेट्स इसमें जो पोस्ट है उसके बराबर आएंगे, ठीक है, सिलेक्ट होंगे। तो 6,000 में से अगर आपका ये है 6,000 के नीचे आपका रैंक है तो आप छोड़ सकते हैं, पूरा एकदम कॉन्फिडेंट है। तो अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपको नहीं छोड़ना चाहिए, आपको देना चाहिए। और मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। फिजिकल एसएससी जो निकालता है फिजिकलिस्ट, किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको हवलदार पोस्ट मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर पढ़ना ही है तो आपको सैटरडे संडे टाइम मिलता है, सैटरडे संडे पढ़ सकते हैं। ऑफिस से आप 5 बजे तक ऑफिस होता है, वहाँ से आएंगे तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लंडर हो गया, अगर आप छोड़ दिए और हवलदार का कटअप कम चला गया, आप हवलदार का क्लियर कर रहे हैं, तो आपको जो पछतावा होगी ज़िंदगी भर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से रहिएगा, ध्यान से मतलब आप लोग केयरफुल होकर ये सब चीज़ों को डिसीजन लीजिएगा, वो सही रहता है, ठीक है दोस्तों। तो यही बताना था आप लोगों को। अब ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और कटअप का बात करें तो दोस्तों अभी जो है मैं एक वीडियो बना दूंगा जब आपका पूरा रैपअप हो जाएगा एग्ज़ाम SSC MTS का 2024 का, फिर उसमें देख लीजिएगा आपको कितना आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितना जा सकता है। क्योंकि वैकेंसी भी पता है आपको और फिर पेपर का लेवल भी पता है कि कैसे आ रहा है। लेकिन मैं अभी ये नहीं मतलब गेस नहीं लगा सकता कितना जा सकता है, बाद में आपको बता दूँगा, ठीक है दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। And most important thing for you that be concentrate to your goal.